दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक अच्छी लाइफ गुजारो और साथ में कुछ पैसा सेव और इन्वेस्टमेंट करते रहो और 60 साल की एज में रिटायर हो जाओ और अपनी बची कुची लाइफ को बड़ी आराम से गुजारो। ज्यादा लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सच नहीं है, आप सिर्फ 30 साल की एज में भी रिटायर हो सकते हैं, अपनी बाकी लाइफ को अपने सपने पूरे करने में और दुनिया देखने में गुजार सकते हैं। तो शायद आप में से ज्यादा लोग कहेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है, जो इंसान 60 साल की एज में भी रिटायर नहीं हो सकता और उसके बाद भी काम करता रहता है, तो वो इंसान 30 साल की एज में रिटायर कैसे हो सकता है। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई बंदा लाहौर से कराची बस में ट्रेवल करता है तो उसे लगते हैं 15 घंटे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई इंसान प्लेन से सफर करता है तो उसे लगते हैं सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो 30 साल की उम्र पर रिटायर होता है या 60 साल की उम्र तक काम करता रहेगा। ये सब आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन काफी नहीं है, उसके साथ आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए जो एक रिच इंसान के पास होता है। आज सारी बातें हम सीखेंगे एक ऑथर एमजे डिमार्को, जो कि खुद एक मिलियनेयर हैं, उनकी बुक मिलियनेयर फास्ट लाइन से। इसके बाद आपके पास वो सारा नॉलेज होगा जो एक रिच इंसान के पास होता है। नंबर 1, रोड मैप टू वेल्थ। दोस्तों ऑथर लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लाइन और तीसरा रास्ता है फास्ट लाइन। इन 3 ही रास्तों पर चलकर इंसान अपनी लाइफ में पैसों के रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं साइड वॉक की। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं और अपनी डिजायर और ख्वाहिश के दरमियान ही फंस जाते हैं। इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ ही पे चेक के भरोसे गुजारते हैं। फिर जब उनकी लाइफ में कोई बुरा टाइम आता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, फिर उनके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए वो बैंक से लोन लेते हैं, लोगों से लोन लेते हैं और खुद को और ज्यादा तकलीफ में डाल देते हैं। अब यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं होती कि ये लोग कम पैसे कमाते हैं, बल्कि साइड वॉक में चलने वाले बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने के लाखों कमाते हैं। अब ये लोग कभी भी अमीर नहीं हो पाते क्योंकि ये लोग अपना सारा पैसा महंगी गाड़ियों में, महंगे फोन में, महंगी वेकेशन में लगा देते हैं और फाइनली बैंकरप्ट हो जाते हैं। दुनिया के जाने माने बॉक्सर माइक टायसन जब अच्छा खासा कमाने लगते हैं तो तब अपनी फजूल सी ख्वाहिशात से कुछ ही टाइम के बाद वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। अब दूसरा रास्ता है स्लो लाइन। अब इस रास्ते में भी सक्सेसफुल बनने का गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि ये रास्ता साइड वॉक से तो बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस रास्ते पर चलने के बाद खुलकर नहीं जीते बल्कि घुट-घुट कर जीते हैं। कोई भी जरूरी चीज खरीदते हुए आपको सेल का वेट करना पड़ता है। कोई भी नॉर्मल सी चीज के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, खरीदूं या ना खरीदूं। इस लाइन में आपका गोल सिर्फ पैसा सेव करना होता है ताकि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो सकें और अपने सेव किए हुए पैसों से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। ज्यादातर केसेस में उनका सेव किया हुआ पैसा उनके हॉस्पिटल बिल या बच्चों की फी में चला जाता है। यानी इतने सालों काम करने के बाद भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। वो उस टाइम स्लो लाइन इसलिए चुनते हैं क्योंकि स्लो लाइन उस वक्त बड़ी आसान लगती है और उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन उस टाइम रिस्क न लेकर वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि आगे जाकर उनकी लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी जवानी में तीसरा रास्ता चुन लें जो है फास्ट लाइन, तो फिर वो भी अमीर हो सकते हैं। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इस बुक के ऑथर खुद भी मिलियनेयर बने। दोस्तों फास्ट लाइन का सिंपल मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करना। जो लोग आजकल मिलियनेयर हैं वो भी मोस्टली बिजनेस से स्टार्ट करके मिलियनेयर और बिलियनेयर बने हैं। दोस्तों एक बिजनेस ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल तौर पर फ्री करता है बल्कि आपकी लाइफ का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट मतलब टाइम भी बचाता है और उस पर आपको फुल कंट्रोल भी देता है। नंबर 2, गेटिंग रिच इज अ प्रोसेस। इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, इसीलिए उनको लगता है कि अमीर बनना कोई इवेंट की तरह है। जिस टाइम जो भी चीज पॉपुलर होने लगती है वो सोचते हैं कि हम भी इसी में अमीर हो जाएंगे। जैसे आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया था वो आज बहुत अमीर हैं। जिन लोगों ने आज से कुछ टाइम पहले ब्लॉगिंग में पैसे लगाए हैं वो भी आज अच्छा खासा कमा रहे हैं और जो लोग आज आईटी में और ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी फ्यूचर में बहुत अमीर होने वाले हैं। दोस्तों अमीर बनना एक लॉटरी की तरह नहीं है जिसमें आपके पास पैसे तो आ जाते हैं लेकिन कभी भी आप उस पैसे को संभाल नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होगी कि आपने उस पैसे को कैसे मैनेज करना है।
वहीं पर अगर आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो, सीखते हो, आप उस इंसान से कई गुना ज्यादा अमीर बन जाओगे जो कि एक्सीडेंटली अमीर बना है। नंबर 3, द 5 कमांडमेंट। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आप न सिर्फ रिच बन पाओ बल्कि साथ साथ आप वेल्थ भी क्रिएट कर सको, मतलब दौलत जो आपकी नस्लों तक चले, तब आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए। ये कैसे होगा? आथर ने 5 कमांडमेंट बताए हैं। फर्स्ट कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपको अपने बिजनेस पर और उसकी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपके बिजनेस का फ्यूचर खतरे में है। सेकंड कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ एंट्री। दोस्तों, अगर आपके बिजनेस को कॉपी करना आसान होगा तो कोई भी आपके बिजनेस को कॉपी कर लेगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका बिजनेस यूनिक होना चाहिए जो बाकी लोग कॉपी ना कर सकें। थर्ड कमांड, द कमांडमेंट ऑफ नीड। एक बिजनेस का सिंपल सा रूल है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और लोग उसके बदले आपको पैसे देंगे। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ग्रो करोगे। लोग उन चीजों को खरीदते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। हर इंसान अपना फायदा देखता है, इसीलिए आपका बिजनेस लोगों की नीड पूरी करता हो। फोर्थ कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। टू बिकम फ्री वी मस्ट फ्री आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। आज के टाइम में मोस्टली लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टाइम काम करेंगे उतनी ही ज्यादा इनकम। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इस बेसिक से साइकिल में फंस जाने के बाद लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनको बिजनेस रन करने के लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। इसीलिए एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने बिजनेस को खुद के टाइम से आजाद करना होगा। जैसा कि इस बुक के ऑथर ने एक वेबसाइट बनाई और कुछ टाइम के बाद सारी वेबसाइट को ऑटोमेट कर दिया, जिससे उनका बिजनेस उनके बिना भी चल रहा है। फिफ्थ कमांडमेंट आती है कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जिसको आप फ्यूचर में स्केल अप कर सको, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको। जैसा कि कॉफी शॉप का बिजनेस आपको कभी भी एक हद से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि उसमें डेली के कस्टमर की तादाद बहुत कम होती है और वो मोस्टली एक एरिया तक लिमिट ही होता है। वहीं पर अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर हो तो आपको वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिल सकते हैं। 4 पॉइंट आता है अफेक्ट मिलियन एंड टेक मिलियन। एक इंसान मिलियनर तब ही बनता है जब वो एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को अफेक्ट करता है। ऑथर इसको लॉ ऑफ अफेक्शन कहते हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग यही है अफेक्ट मिलियन टेक मिलियन। जब आपका प्रोडक्ट मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगा तो आप भी मिलियनर बन जाओगे, जिसको ऑथर अपनी प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई यूनिट प्रॉफिट। स्केल का मतलब है एक टाइम में काफी लोगों तक पहुंचकर उनको अपनी सर्विस देना। एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक पेन को 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाओगे और हर पेन पर प्रॉफिट होगा 5 रुपए, टोटल हुए 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। उनको इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा भी पे करने के लिए तैयार हों। एग्जांपल के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्ट है 2500 की और उसकी रीच है 5 लाख लोगों की। अगर उसमें से सिर्फ 50,000 लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद लें तो तब भी आप एक मिलियनर हो। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्केल या मैग्नीट्यूड में से किसी एक को बढ़ाना होगा। ऑथर एमजे खुद भी इसी पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट में तो आपको ये सिंपल सी वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, जिसमें हमने बात की है 6 रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक से लिए गए हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।